अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बेबाक न्यूज़ टीवी। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। ఒక్క సెకండ్ ఉండండి ఒక్క సెకండ్ गुड इवनिंग एवरीवन। ये आज जो प्रेस मीट रखी गई है, दो केसेस मीर चौक पुलिस स्टेशन में जो हुए हैं उसके बारे में सबको बताने के लिए रखा गई है। एक इसमें किडनैपिंग केस है और एक बाइक थेफ्ट केस में जो गैंग इन्वॉल्व है उसके बारे में, जो बाइक रिकवरी और जो गैंग को पकड़ा गया है उसके बारे में बताने के लिए ये प्रेस मीट रखी गई है। पहले केस क्राइम नंबर 163 ऑफ 2023 अंडर सेक्शन न्यू लॉ 137 सबसेक्शन 2 रेड बिट 3 सबसेक्शन 5 ऑफ BNS, जिसमें एक 6 महीने का बच्चा, जो हमारी कंप्लेनेंट हबीबुन्निसा है, उनका 6 महीने का बच्चा जो है ये किडनैप हुआ था। इस पूरे सिलसिले में 3 एक्यूज्ड इन्वॉल्व पाए गए, जिसमें A1 नसरीन बेगम, A2 नूरजहां बेगम और A3 मोहम्मद आदिल हैं। इसमें A2 A3 हस्बैंड वाइफ है और A1 जो है वो सिस्टर है A2 की। ये जो A1 है, इसमें नसरीन बेगम, वो पाटन चेरेऊ की रहने वाली है और उनका कोई बच्चा नहीं है। और वो बार बार अपनी बहन और उनके हस्बैंड से कहती थी, जो A2 A3 है, कि आप जाके किसी दरगाह से एक छोटा बच्चा उठा लाइए मेरे लिए। उसी सिलसिले में A2 और A3 ये नेल्लौर में 12 शहीद दरगाह है, वहाँ अक्सर जाते रहते थे और उसमें ये हमारी जो कंप्लेनेंट से इनका परिचय हुआ, हबीबुन्निसा मुलाकात हुई और उसको ये बोल के कि हम आपको हैदराबाद ले जाएंगे, आपको एक नर्स का जॉब दिलाएंगे बोल के कन्विंस करके वो हैदराबाद लेके आए। और जब वो हैदराबाद पहुँचे, MGBS बस स्टैंड के पास सुलभ कॉम्प्लेक्स में उसको फ्रेश अप होने के लिए भेजे और उसी टाइम पे उस 6 महीने के बच्चे को किडनैप करके ले गए। और जब ये इन्फॉर्मेशन हमारे मीर चौक पुलिस स्टेशन को पता चली तो तुरंत ही, क्योंकि ये बहुत ही छोटा बच्चा और बहुत ही गंभीर घटना थी, तुरंत ही इसमें एक्शन लिया गया। नियर बाई CCTV कैमरा और चेन ऑफ CCTV कैमराज वेरीफाई किए गए और पूरा किधर से किधर तक वो एक्यूज उस बच्चे को लेके गए हैं, लोगों से वेरीफाई किया गया, CCTV चेक किए गए और फाइनली वो बच्चा हमें मिल गया। और इसमें उनके मदर फादर ने हमारी पुलिस और टीम को बहुत थैंक यू बोला और एक अच्छा इसमें हमारे पुलिस ने काम किया। इस पूरे सिलसिले में जो अच्छा काम किए हैं उसमें अंडर द गाइडेंस ऑफ एडिशनल DCP साउथ जोन जहांगीर, ACP मीर चौक, इंस्पेक्टर मीर चौक, DI मीर चौक और उनकी इंटायर टीम ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। और ये एक वार्निंग भी है ऐसे किसी भी किडनैपर्स को कि ये बहुत ही एक गंभीर क्राइम है इस तरह से छोटे बच्चों को किडनैप करना। और क्योंकि ये हमारा एरिया एक टूरिज्म स्पॉट भी है, तो इस किसी भी तरीके के सिलसिले को अवॉइड करने के लिए सभी से ये गुजारिश है कि अपने नियर बाय CCTV कैमरा, जो हमारा नैनो सेतम और कम्युनिटी CCTV कैमरा, उसमें लगाते रहें ताकि कोई भी ऐसी घटना जल्द से जल्द डिटेक्ट हो सके। और दूसरा जो केस है क्राइम नंबर 159 ऑफ 2024 अंडर सेक्शन 379 IPC केस है, क्योंकि ये सारी जो बाइक थेफ्ट केस हैं ये न्यू लॉज आने से पहले हुई थी, तो IPC केस में रजिस्टर किए गए, जिसमें पुराने केसेस में अभी तक हमें मालूम पड़ा है कि कुल 12 बाइक्स हमने इसमें सीज किए हैं, जिसमें मेन एक्यूज जो A1 है शिवराज, जो कि उप्पूगुड़ा का रहने वाला है। ये पहले भी PD एक्ट में 2012 में 1 साल के लिए PD एक्ट में जा चुका है। इस पे 18 एक्साइज एक्ट के केसेस हैं मलकपेट एरिया में। और अब इस बार ये शिवराज जब हमारे वहाँ से एक बाइक चोरी किया और हमने इसको गिरफ्तार किया तो ये मालूम पड़ा कि इसने और भी ऐसे कई चोरियाँ की हैं। और इसमें इस बार ये नए साथियों से मिलकर, जिसमें A2 गणेश, A3 शिवा, A4 नसीमा और A5 यपुरी सागर, ये लोग सब अलग अलग लोग हैं और ये लोग जाके यहाँ से लोकल एरिया से बाइक चोरी करके नकरेकल और भोंगीर के गांव में जाके लोगों को बेच देते थे। अभी तक इसमें 12 बाइक्स हमने रिकवर किया और इस गैंग का खुलासा हुआ है। इस पूरे सिलसिले में मैं अप्रिसिएशन दूंगी हमारी टीम का, जिसमें एडिशनल DCP साउथ जोन, ACP मीर चौक, SHO मीर चौक, DI मीर चौक और उनकी इंटायर टीम का, जिन्होंने इस तरह के गिरोह को पकड़ा है और आगे भी जाके अगर कोई ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं हम जल्द से जल्द उनको पकड़ेंगे। थैंक यू। मैडम, ये किडनैपिंग केस में वो दरअसल सिर्फ दूसरे लोगों की मदद करना बोल के वो इंटेंशन था, या नहीं फिर ये बच्चे को लेके किसी और को दे देना या भेज देना, ऐसे कुछ? अभी तक जो हमने ये लोग जो सारे एक्यूज पकड़े गए हैं, अभी तक यही निकल के आया है कि उसके पास बच्चा नहीं था अपना, इसलिए उसने काफ़ी टाइम से अपने दीदी और जीजा जी को बोल के कि आप उधर जाते हो दरगाह से किसी बच्चे को उठा, इसकी स्टोरी बना के उसको बहला फुसला के इधर तक लेके आया। और उसका, क्योंकि उनको मालूम था उसके पास 6 महीने का बच्चा है, तो इस तरीके से पूरा इन्होंने कॉन्स्पायरेसी और प्लान करके इन्होंने काम। ये बाइक केस में मैडम ये प्रीवियस केसेस भी लोगों के ऊपर कुछ है या नहीं? हाँ, A1 तो PD एक्ट में जा चुका है, उसके ऊपर 18 केसेस हैं।
इसमें A3 के ऊपर भी पुराने केसेस हैं। केसेस में मैडम कितने ट्रायल है, कितने में करना वो आपको डिटेल्स हम आपको ये एक प्रेस नोट एक्स्ट्रा है इसमें आपको दे देंगे। यहाँ पर जब लाया गया था उसको नर्स की जो आपने बताया कि नर्स की जॉब है, आपको कौन सपोर्ट करे थे जिससे नर्स की जॉब मिली? नहीं, वो बेला फुसला के लाए थे, गांव के लोग हैं, नेल्लोर से लेके आए थे और गांव के लोग हैं ये सोच के कि हमें कोई जॉब मिलेगी, कुछ काम मिल जाएगा, इधर वो आ गए ये सोच के, ट्रस्ट करके आ गए। दरगाह में कोई जाता है तो जनरली अच्छे लोग ही जाते यहाँ हैं। से कोई सपोर्ट नहीं करे? यहाँ से किसको? आप ही नहीं, उसके ये जो एक्यूज है उनके अलावा उसको कोई और नहीं जानता। गुड इवनिंग एवरीवन। ये आज जो प्रेस मीट रखी गई है, 2 केसेस मीर चौक पुलिस स्टेशन में जो हुए हैं उसके बारे में सबको बताने के लिए रखा गई है। एक इसमें किडनैपिंग केस है और एक बाइक थेफ्ट केस में जो गैंग इन्वॉल्व है उसके बारे में, जो बाइक रिकवरी है, जो गैंग को पकड़ा गया है उसके बारे में बताने के लिए ये प्रेस मीट रखी गई। पहले केस क्राइम नंबर 163 ऑफ 2023 अंडर सेक्शन न्यू लॉ 137 सबसेक्शन 2 रेड विद 3 सबसेक्शन 5 ऑफ BNS, जिसमें एक 6 महीने का बच्चा जो हमारी कंप्लेनेंट हबीबुन्निसा है, उनका 6 महीने का बच्चा जो है ये किडनैप हुआ था। इस पूरे सिलसिले में 3 एक्यूज्ड इन्वॉल्व पाए गए, जिसमें A1 नसरीन बेगम, A2 नूरजहां बेगम और A3 मोहम्मद आदिल हैं। इसमें A2 A3 हस्बैंड वाइफ है और A1 जो है वो सिस्टर है A2 की। ये जो A1 है इसमें नसरीन बेगम, वो पाटन चेले की रहने वाली है और उनका कोई बच्चा नहीं है और वो बार बार अपनी बहन और उनके हस्बैंड से कहती थी जो A2 A3 है कि आप जाके किसी दरगाह से एक छोटा बच्चा उठा लाइए मेरे लिए। उसी सिलसिले में A2 और A3 ये नेल्लौर में 12 शहीद दरगाह है, वहाँ अक्सर जाते रहते थे और उसमें ये हमारी जो कंप्लेनेंट से इनका परिचय हुआ, हबीबुन्निसा, मुलाकात हुई और उसको ये बोल के कि हम आपको हैदराबाद ले जाएंगे, आपको एक नर्स का जॉब दिलाएंगे बोल के कन्विंस करके वो हैदराबाद लेके आए। और जब वो हैदराबाद पहुँचे MGBS बस स्टैंड के पास सुलभ कॉम्प्लेक्स में उसको फ्रेश अप होने के लिए भेजे और उसी टाइम पे उस 6 महीने के बच्चे को किडनैप करके ले गए। और जब ये इन्फॉर्मेशन हमारे मीर चौक पुलिस स्टेशन को पता चली तो तुरंत ही, क्योंकि ये बहुत ही छोटा बच्चा और बहुत ही गंभीर घटना थी, तुरंत ही इसमें एक्शन लिया गया। नियर बाई CCTV कैमरा और चेन ऑफ CCTV कैमराज वेरीफाई किए गए और पूरा किधर से किधर तक वो एक्यूज़ उस बच्चे को लेके गए हैं, लोगों से वेरीफाई किया गया, CCTV चेक किए गए और फाइनली वो बच्चा हमें मिल गया। और इसमें उनके मदर फादर ने हमारी पुलिस और टीम को बहुत थैंक यू बोला और एक अच्छा इसमें हमारे पुलिस ने काम किया। इस पूरे सिलसिले में जो अच्छा काम किए हैं उसमें अंडर द गाइडेंस ऑफ एडिशनल DCP साउथ जोन जहांगीर, ACP मीर चौक, इंस्पेक्टर मीर चौक, DI मीर चौक एंड उनकी इंटायर टीम ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। और ये एक वार्निंग भी है ऐसे किसी भी किडनैपर्स को कि ये बहुत ही एक गंभीर क्राइम है इस तरह से छोटे बच्चों को किडनैप करना। और क्योंकि ये हमारा एरिया एक टूरिज़्म स्पॉट भी है तो इस किसी भी तरीके के सिलसिले को अवॉइड करने के लिए सभी से ये गुजारिश है कि अपने नियर बाय CCTV कैमरा जो हमारा नैनो सेतम और कम्युनिटी CCTV कैमरा है उसमें लगाते रहें ताकि कोई भी ऐसी घटना जल्द से जल्द डिटेक्ट हो सके। और दूसरा जो केस है क्राइम नंबर 159/34 IPC केस है, क्योंकि ये सारी जो बाइक थेफ्ट केस हैं ये न्यू लॉज आने से पहले हुई थी तो IPC केस में ये रजिस्टर किए गए, जिसमें पुराने केसेस में अभी तक हमें मालूम पड़ा है कि कुल 12 बाइक्स हमने इसमें सीज़ किए हैं, जिसमें मेन एक्यूज़ जो A1 है शिवराज, जो कि उप्पूगुड़ा का रहने वाला है, ये पहले भी PD एक्ट में 2012 में 1 साल के लिए PD एक्ट में जा चुका है। इस पर 18 एक्साइज एक्ट के केसेस हैं मलकपेट एरिया में। और अब इस बार ये शिवराज जब हमारे वहाँ से एक बाइक चोरी किया और हमने इसको गिरफ़्तार किया तो ये मालूम पड़ा कि इसने और भी ऐसे कई चोरियाँ की हैं और इसमें इस बार ये नए साथियों से मिलकर, जिसमें A2 गणेश, A3 शिवा, A4 नसीमा और A5 यपुरी सागर, ये लोग सब अलग अलग लोग हैं और ये लोग जाके यहाँ से लोकल एरिया से बाइक चोरी करके नकरेकल और भोंगीर के गांव में जाके लोगों को बेच देते थे। अभी तक इसमें 12 बाइक्स हमने रिकवर किया और इस गैंग का खुलासा हुआ है। इस पूरे सिलसिले में मैं अप्रिसिएशन दूंगी हमारी टीम का, जिसमें एडिशनल DCP साउथ जोन, ACP मीर चौक, SHO मीर चौक, DI मीर चौक और उनकी इंटायर टीम का, जिन्होंने इस तरह के गिरोह को पकड़ा है और आगे भी जाके अगर कोई ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं हम जल्द से जल्द उनको पकड़ेंगे।
थैंक यू। मैडम ये किडनैपिंग केस में बोल रहे सर सिर्फ दूसरे लेडी की मदद करना बोल के वो इंटेंशन था या नहीं फिर ये बच्चे को लेके किसी और को दे देना या भेज देना ऐसा कुछ? अभी तक जो हमने ये लोग जो सारे एक्यूज पकड़े गए हैं, अभी तक यही निकल के आया है कि उसके पास बच्चा नहीं था अपना, इसलिए उसने काफ़ी टाइम से अपने दीदी और जीजा जी को बोल के कि आप उधर जाते हो दरगाह से किसी बच्चे को उठा, इसी स्टोरी बना के उसको बहला फुसला के इधर तक लेके आया। और उसका क्योंकि उनको मालूम था उसके पास 6 महीने का बच्चा, तो इस तरीके से पूरा इन्होंने कॉन्स्पायरेसी और प्लान करके इन्होंने ये बाइक केस में मैडम ये तो प्रीवियस केसेस भी इन लोगों के ऊपर कुछ है या नहीं? हाँ, फिर इस मरतबा A1 तो PD एक्ट में जा चुका है, उसके ऊपर 18 केसेज हैं, इसमें A3 के ऊपर भी पुराने केसेस 18 हैं। केसेस में मैडम कितने ट्रायल थे, कितने में conviction वो आपको आया? डिटेल्स हम आपको ये एक प्रेस नोट एक्स्ट्रा है, इसमें आपको दे देंगे। यहाँ पर जब लाया गया था उसको नर्स की जॉब ने बताया कि नर्स की जॉब है, उसको कौन सपोर्ट कर रहे थे जिससे नर्स की जॉब मिली? नहीं, वो बेला फुसला के लाए थे, गांव के लोग हैं, नेल्लोर से लेके आए थे और गांव के लोग हैं ये सोच के कि हमें कोई जॉब मिलेगी, कुछ काम मिल जाएगा, इधर वो आ गए ये सोच ट्रस्ट करके आ गए। दरगाह में कोई जाता है तो जनरली अच्छे लोग ही जाते यहाँ हैं। से कोई सपोर्ट नहीं किया? यहाँ से किसको? अभी नहीं, उसके ये जो एक्यूज है उनके अलावा उसको कोई और नहीं जानता।